से आने वाले और बाबा साहब के मूवमेंट, बाबा साहब के या महापुरुषों के मूवमेंट पर एक अच्छी विचारधारा रखने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं जावेद पासा जी। एक संस्कृति है, तहजीब है, जिसे हम भारतीय तहजीब करते हैं। ये भारतीय तहजीब प्रेम पर खड़ी हुई है, सहकार्य पर खड़ी हुई है, आपसी लेन देन पर खड़ी हुई है, सुख दुख में साथ होने पर खड़ी हुई है। ये किसी से भेदभाव नहीं करती, किसी का द्वेष नहीं करती, तुम कौन हो ये नहीं पूछती, बल्कि मानव हो इतना ही उसके लिए काफी है। ऐसी संस्कृति को जन्म देने वाले मध्य युग के सारे बहुजन संत, सूफी संत, इन्हें भी मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, जय भीम कहता हूँ। आज जो कुछ है हमारे पास वो अपने आप नहीं मिला है, उसके लिए हमारे महापुरुषों को कुर्बानियां देनी पड़ी है। ऐसे कुर्बानी देने वाले तमाम महापुरुष यहाँ पर मौजूद है। हमारे महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने मंडावी जी को मंच पर बैठने का रास्ता खुला किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे महापुरुष है जहां पर इतनी महिलाएं जो आई हुई हैं, आपको यहां पर आने का जो रास्ता खोला वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने खोला। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले न होते तुम यहां पर न होती। लेकिन केवल महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं, उनके कांधे से कांधा लगाकर चलने वाली माई सावित्रीबाई, जिन्होंने आपके लिए अपने बदन पर मैला झेला, जिन्होंने आपके लिए पत्थर खाए, जिन्होंने आपके लिए गंदी गंदी गालियां सही। क्यों? क्योंकि वे चाहती थी कि इस देश की महिला, इस देश की बच्ची, उसका धर्म कोई भी हो, वो शिक्षित होकर एक बेहतर इंसान बने। उस माई सावित्रीबाई को भी इस मन से सलाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये केवल यहीं पर नहीं रुकता। मैं ये सोच रहा था कि मुझे 400 किलोमीटर दूर से क्यों बुलाया, क्योंकि मैं देख रहा था एक से एक बढ़िया वक्ता है आपके पास, एक से एक बढ़िया बुद्धिवंत है आपके पास, फिर मुझे क्यों बुलाया? इसका उत्तर मैं ही जानता हूँ। आपने इसलिए बुलाया कि मोहल्ला के लोग जानना चाहते थे कि एक मुसलमान बाबा साहब को कैसे रखता है। आप ये जानना चाह रहे थे कि एक मुसलमान संविधान के बारे में किस तरह से रचनात्मक कार्य रखता है। हिंदू जो दुश्मन है वो तो कहता है मैं बाबर और औरंगजेब की औलाद हूँ, लेकिन मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं बाबर और औरंगजेब की औलाद नहीं, मैं तो छुआछूत गैर बराबरी वाली व्यवस्था के छाती पर लात रखकर इस्लाम को स्वीकार करने वाला समतावादी मुसलमान हूँ। और मेरा डीएनए ये अनुसूचित जाति जमाती जनजाति के साथ जुड़ता है। मैं उनका रक्त का बांधा हूँ। मैं धर्म से मुसलमान हो सकता हूँ, लेकिन कर्म और विचारधारा से फुले अम्बेडकरी विचारधारा का व्यक्ति। मैं धर्म से मुसलमान जरूर हूँ। और ये भी आपको बता दूं, केवल छोटा मोटा मुसलमान नहीं। आज नूर बेग साहब यहाँ होना चाहिए थे तो उनको पता चलता कि 2016 में मैं हज को भी जाकर आया हूँ, लेकिन हज से के बाद मेरे पैगंबर मोहम्मद ने ये कहा मुझसे, ये दिशा निर्देश मिला कि मुसलमान होने का फर्ज अदा कर, जो मुफलिस है, जो शोषित है, उसके साथ खड़ा होकर आवाज बुलंद कर। क्या था आपके पास और क्या है आपके पास, इसका चिंतन होना चाहिए। आज डॉक्टर है आपके पास, आसमान से टपके। आज इंजीनियर है आपके पास, क्या जमीन से उगाए। आज आईएएस आईपीएस ऑफिसर है आपके पास, क्या अमेरिका से आए। आज एजुकेशन सोसाइटियां हैं आपके पास, क्या आसमान से उतरी। आज बैंक है आपके पास, आज सेक्रेटरी है आपके पास, आज एसडीओ कलेक्टर है आपके पास। कहां से आए ये सब? अगर संविधान न होता तो ये सब न होते। आज हम बहुत गरीब घर से आते हैं, बहुत अमीर घर से नहीं आते। कोई बादशाह मेरे लिए तेल के कुएं छोड़कर नहीं गया था, और कोई बादशाह मेरे बाप के लिए जनानखाना छोड़कर नहीं गया था।
गढ़चिरौली जैसे ट्राइबल बेल्ट में मैं पैदा हुआ हूँ। तो मेरा कजीन भाई है, उसकी चिकन की दुकान है। चिकन की दुकान होना गलत बात नहीं है, रोजी रोटी के लिए पंचर की दुकान चलाना भी गलत बात नहीं है। अपनी ईमानदारी की रोजी खोजने के लिए पीठ पर किसी का बोझ उठाकर ले जाना गलत बात नहीं है। ये तो उतनी बेहतर बात है जिससे सुख की नींद आए। जो बड़ा ऑफिसर बनता है वो सुख की नींद नहीं सोता, क्योंकि रिटायर होने के बाद उसके पाप उसके ख्वाब में आकर उसको टोचर मारते रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ रुकाना नहीं चाहता आपको। चिकन की दुकान होना गलत बात नहीं है, लेकिन हम नागपुर में गए पढ़ने के लिए। अच्छा सब्जेक्ट में एमए है, एमएड है, एमफिल है, और आपकी दुआओं से फुले शाहू अम्बेडकर आंदोलन में रहने के बाद 40 किताबों के लेखक हैं। अगर मैं भी फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को न समझ पाता तो यकीन जानिए मेरी भी बहुत बड़ी चिकन की दुकान होती, मेरे पास में भी घोड़ा गाड़ी सब कुछ होता, मेरे पास में भी बंगला गाड़ी सब कुछ होता, लेकिन तुम्हारे सामने खड़े होकर बोलने की औकात नहीं होती। आज ये जो औकात मुझे मिली है, ये औकात उस विचारधारा की बदौलत है जिस पे चलकर छोटा आदमी भी अपने आप में बहुत ऊंचा बन जाता है, और उसकी बुनियाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार है। व्यवस्था को समझना पड़ेगा, इस व्यवस्था को लड़ने के सूत्र समझना पड़ेगा। अगर मैं भी चिकन की दुकान में होता तो यकीन जानिए मेरे नाम के सामने बढ़िया प्लेट होती, जावेद भाई चिकन वाले। लेकिन आज मेरे सामने नाम है प्रोफेसर जावेद पाशा, और मान सम्मान से आप बुलाते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, महात्मा फुले ने कहा था, तुम्हारे शोषण का, तुम्हें कमतर समझने का एक ही कारण है, वो है शिक्षा का अभाव। और जिस दिन शिक्षा को पालोगे तुम सब कुछ पालोगे। इसलिए हर समाज से मैं कहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुकाबला तो होगा ही होगा। धूप है तो छांव है, अच्छाई है तो बुराई है। ऐसा ना समझना कि कभी अच्छाई ही रहेगी, और ऐसा भी नहीं समझना कि कभी बुराई ही रहेगी। अरे ये तो युद्ध है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया था कि क्रांति और प्रतिक्रांति एक के पीछे एक चली आती है। सवाल ये है, तुम रुक गए तो बेईमान बैठेगा, फिर ढोल बजा कर आएंगे, बची है तेरे तन पे लंगोटी, वो भी उतार ले जाएंगे। अगर तुम न लड़े तो बेईमान बैठेंगे, और तुम लड़ते रहे तो बेईमान को रोकोगे। हमारा काम बेईमान और बेईमानी को रोकना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की रहे, और यही हमारा मिशन है।